जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एफ कैट सेकेंड 2023 के जीके जीएस के कंप्लीट एनालिसिस स्ट्रेटजी और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के पेपर की पूरी एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार आपके एफ कैट का एग्जाम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जहां पर सभी ग्रेजुएट मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया करते हैं। काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू मिलती है, जहां पर आप भारतीय वायुसेना में गैजेटेड क्लास 1 के ऑफिसर आप बन पाते हैं। इस बार की जो एंट्री है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री है और इस एंट्री के थ्रू आप सभी जो है फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक से अपने इंडियन एयरफोर्स में अपने करियर की शुरुआत किया करते हैं। सबसे पहले इस बार के एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपका 1 जून 23 को रिलीज हो गया था। एप्लीकेशन भी इसी डेट से स्टार्ट थी और इसका लास्ट डेट आपका 30 जून 23 था। आप सभी ने इसको आपका अप्लाई भी कर लिया है। आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर आ जाएगा और इस बार एग्जामिनेशन की डेट अगस्त 23 में 25, 26, 27 रखी गई है और रिजल्ट नेक्स्ट मंथ सितंबर 23 तक आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप सभी की एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल की जाएगी। अगर हम एफकैट सेकेंड 23 का न्यू पैटर्न देखें, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको अपनी स्टडी करनी है और इससे पहले मैंने स्टडी प्लान में आपको बताया हुआ है कि आपको तैयारियां कैसे करनी है अपनी। तो देखिए, जो आपका ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, ओके, इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से बना करते हैं। वहीं रीजनिंग से और मिलिट्री एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड वर्बल एबिलिटी से आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है और जिसके लिए आपको टोटल मार्क्स 300 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं पर हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका आंसर, उसका नंबर आपका नहीं काटा जाएगा, यानी कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी तरह के पेनाल्टी का सामना नहीं करना पड़ता। ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड पर होता है, जहां पर सिस्टम के सामने बैठकर आपको अपनी एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अगर हम जीके जीएस सिलेबस की बात करें, जो कि काफ़ी वास्ट है लेकिन एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहां कहां से क्या क्या पूछा जाता है, उसके बाद किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हैं जिसको आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल एंड डिफेंस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने जीके जीएस में देख ही लिया है किस किस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस आया करते हैं और इस बार भी इन्हीं सब सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्म फोर्सेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने 2018 से लेकर 2023 का डेटाबेस लेकर आया हूँ। तो 2008 में आपसे जो इसका आपका हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर था, इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे। 2019 में 2, 20 में 2, 2021 में एक पूछे गए, फर्स्ट सेकंड दोनों में, 22 में 2 और 1, 23 में सबसे ज़्यादा आपके 5 क्वेश्चंस आए थे। एफकैट फर्स्ट 23 में सबसे ज़्यादा आपके 5 क्वेश्चंस आए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपके जो है आर्म फोर्सेस से पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी कि लगभग 15 मार्क्स कवर करेगा आपका डिफेंस स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन ये होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन भारत एंड, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको बताने कि भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले कि इक्विवेलेंट रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मेजर रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्वल टू विच रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो हम सभी जानते हैं कि मेजर रैंक इंडियन आर्मी की भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन रैंक इक्विवेलेंट होती है। फिर आपका क्वेश्चन जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट या फिर डिफेंस डील से रिलेटेड रहता है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जैसे भारत ने
फ्रांस से 26 राफेल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर ली है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसको कौन सी कंपनी बनाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दी डैसॉल्ट एविएशन कंपनी ऑफ द फ्रांस। तो कुछ इस प्रकार के आपके डिफरेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने लाइव क्लासेस के थ्रू सभी आपके इस टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, और स्टडी प्लान में मैंने तो आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आर्म फोर्सेज स्पेसिफिक एक इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट एरिया है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगला हमारा है इंडिया एंड जी के पैनोरमा। तो देखिए 2018 से लेकर 23 तक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन 3 2019 में, 2020 में 1, 2021-22 में 1 और 2, 2022 में आपका 2 और 3, और 2023 में 3 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इंडियन जी के पैनोरमा से। अब इंडियन जी के पैनोरमा में क्या होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, फिर से बता दूं। जैसे कि आपका नेशनल सिंबल्स, एम्बलम्स ना, भारत में आपका इंडियन सुपरलेटिव्स, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, ठीक है। वंदे भारत से रिलेटेड आपका चंद्रयान, देखिए अभी आपका लॉन्च हो चुका है चंद्रयान 3। तो ये सब आपके इंडियन जी के पैनोरमा में आते हैं ना। फेमस पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया, स्पोर्ट्स से आपका रिलेटेड ना, तो ये सभी आपके इंडियन जी के पैनोरमा में रहते हैं, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आगे अगर हम सभी बढ़ें तो वर्ल्ड जी के पैनोरमा, जिसमें वर्ल्ड के आपके सुपरलेटिव्स, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पर आपका जो है जितनी भी ट्रिटीज होती हैं और जो भी वर्ल्ड में अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इवेंट घटित हो रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2018 में यहाँ से आपका 3 और 1 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 2 और 3, 2021 में 4 और 5 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, 2022 में आपका 4, 2023 में आपका 4 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन जो कि लगभग आपके 15 मार्क्स कवर करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड जी के पैनोरमा को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, फिर आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट प्राइज होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी फ्रांस में आपका बेस्टाइल डे हुआ था, क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे प्रधानमंत्री को किन किन देशों के द्वारा आपका उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो अवार्ड्स एंड ऑनर का है। तो यहाँ पर आपका 2018 में 4 और 2 क्वेश्चन, एफकेट फर्स्ट और सेकंड में, 2019 में 2, 20 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 21 में 1, 2022 में 1 और 3, और 2023 में आपके 2 क्वेश्चन अवार्ड एंड ऑनर से पूछे गए। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन जो कि 9 to 12 मार्क्स आपके कवर करते हैं, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अवार्ड एंड ऑनर में क्या क्या आता है, जैसे कि भारत रत्न आ गया, आपका पद्म भूषण अवार्ड्स आ गए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ अवार्ड आपके हो गए। इसके बाद नोबेल प्राइज से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, जिसको एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। मैन बुकर प्राइज आपका हो गया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इन सभी की लिस्ट मैंने कवर कराई हुई है, और आप सभी हमारे कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। राइटिंग और इन्फ्लुएंसेस देख लें, यानी कि जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, और वर्ल्ड के जितने भी राइटर्स हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपके राइटिंग लिखी गई हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 18 में आपका 3 और 2 क्वेश्चन आया था, 29 में 1, 2, 2022 में आपका 2 क्वेश्चन आपके एफकेट फर्स्ट में और 1 क्वेश्चन एफकेट सेकंड में पूछा गया, 2021 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2, 1, और 2023 में आपका 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके राइटिंग ऑफ इन्फ्लुएंस से पूछे जाते हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है, और इस पर आप फोकस करते जाइए। स्पोर्ट्स एंड गेम सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, अपनी मेरिट लिस्ट को बेहतर करना है, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर ध्यान दीजिए। आप सभी घर में खेला भी करिए, इंडोर और आउटडोर गेम, साथ ही साथ इस पर नज़र भी बनाए रखा करिए। तो 2018 में 4 और 6 क्वेश्चन, 2019 में 5, 5, 20 में 4, 4, 21 में 4, 5, 22 में 4, 3, और 23 में आपके 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन, या फिर कभी कभी
5 से 6 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन तो बनना ही है आपका, यानी कि आपका 3 5 जा 15। ओके, इतने क्वेश्चंस आपके होंगे। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड पूछ ले आपसे क्वेश्चन, दूसरा ओलंपिक गेम से रिलेटेड, फिर आपका क्रिकेट से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन, हमारे इंडिया के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिसेंट आपके इवेंट्स में टूर्नामेंट्स में अवार्ड जीता हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट पर्सनालिटी किस आपके देश से रिलेटेड रहता है, और किसने शूटिंग में जैवलिन थ्रो में नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स एंड गेम से पूछ ली जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी पूछा जाता है, जिसको आपको कवर करना है और बताना भी है, क्योंकि स्पोर्ट स्पेसिफिक आपको होना ही होगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले सकें। इसके बाद ज्योग्राफी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में 2 और 4 क्वेश्चन पूछे गए, 19 में 2-2, 20 में 3-3, 21 में 3 और 2, 22 में आपका 2 और 4, और 23 में आपका एफकैट फर्स्ट 23 में 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिए गए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके किससे बन जाएंगे, ज्योग्राफी से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है, लगभग आपका 12 नंबर का यहीं से आ जाता है। ज्योग्राफी में क्या पूछेगा, आपका हिमालयन से रिलेटेड, रिवर साइड, बैंक ऑफ द रिवर पे कौन कौन सी सिटीज आपकी स्टैब्लिश्ड है ना, कोरल रीफ से पूछा क्वेश्चन आपका जाता है, और जितने भी आपके नेचुरल वेजिटेशन है, विंड्स हैं, करेंट्स हैं, जिसमें कोल्ड करंट वार्म करंट दोनों आता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी कौन से करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, तो इसको भी किससे इसने रिलेट कर दिया, ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया ना। और जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी समिट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन भी आपके ज्योग्राफी से संबंध करके इसको पूछ लिया जाता है, जिसको आपको कवर करते जाना है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं एफकैट के एग्जाम में। अगर हम इस टेबल को देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि 2018 में 8-7 क्वेश्चन, 19 में 6-4, 2020 में आपका 7 और 8, 21 में 6-5, 22 में 4-6 और 23 में आपके 4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एफकैट से बन जाते हैं, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद पॉलिटी का सेक्शन आता है। पॉलिटी में हमने ये ट्रेंड देखा कि 2019 से लेकर 23 तक आपके एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस करना है, और पॉलिटी आपका जो है 1 से लगभग 2 क्वेश्चन आपका दे दिया जाता है, जिसमें लगभग 3 से 6 मार्क्स आपका कवर रहा करता है। फिर पॉलिटी के बाद इंपॉर्टेंट है आपका जनरल साइंस। तो देखिए जनरल साइंस में भी ये ट्रेंड देखा गया कि 2018 से लेकर अगर आप 2023 तक देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, और 2019 से लेकर 2023 तक आपके 2 क्वेश्चन ही आए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि काफ़ी सरल होते हैं ना, क्लास 10th लेवल के हम कह सकते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिस पर अगर आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो तो उसको आप आसानी से क्लियर कर सकोगे। अब आते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे और बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए जो टिप्स है मेरी तरफ से वो ये है कि आप अपने सभी सब्जेक्ट्स की जो है सेपरेट नोटबुक बना लो, पहला। दूसरा, अपने आप को बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस से रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि आपको पढ़ना उतना ही है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उसके मतलब का है। ठीक है, और आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं support@ssbexam.com पर, जहाँ पर आप हमसे इंटरेक्ट कर कर अपने जो भी क्वेरी है, डाउट्स हैं, उसको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एफकैट के जो प्रीवियस मॉक टेस्ट है उसको सबसे ज़्यादा आप लगाइए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेशन में वो काफ़ी सहायता देंगे। और पूरे एसएसबी क्रैक की टीम तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। हमारे एफकैट सेकंड 23 और एफकैट फर्स्ट एंड सेकंड 24 के रिटन कोर्सेज में आप इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, और सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरियर 10 कोड का यूज़ करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।